के बाद स्कूल नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 10वीं पढ़ लिया हूँ मैं ये सोच कर 10वीं तक पढ़ा हूँ। पंचो 10वीं एक तो बोर्ड क्लास, ऊपर से इसमें साइन थीटा कॉस थीटा कॉस कॉट ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को लगा 10वीं में आया है एग्ज़ाम में तो कुछ तो लाइफ में इम्पोर्टेंट होगा, साइन थीटा कॉस थीटा। बट पंचो रियल लाइफ में तो इसका कुछ कनेक्शन ही नहीं बनता। साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाई का मैं करूँ तो करूँ क्या भाई? पढ़ाई का और रियल लाइफ में कुछ कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है। मेरे को तो समझ में ही नहीं आता भाई। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ, आज के बाद तुम लोग भी स्कूल मत जाना। एक चीज़ भी काम का नहीं आ रहा है भाई। साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक कॉट भाई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे को। तो मैं करूँ तो करूँ क्या? रियल लाइफ में तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है ब्रो। भाई तू इतना चिढ़ क्यों रहा है ये बताएगा मेरे को? ये तो मेरे को भी पता है कि रियल लाइफ में कुछ मैच तो हो नहीं रहा है। मेरी भी ज़िंदगी झंड पड़ी है, ये तो मेरे को भी अच्छे से समझ आ रहा है, जैसे कि तेरी झंड पड़ी है। बट भाई तू इतना हाइपर क्यों हो रहा है? इतना चिल्ला क्यों रहा है ये बताएगा मेरे को तू एक बार? चिल्ला क्यों रहा हूँ मैं? अबे भाई मैं तेरे को क्या बताऊँ, रात के 12-12 बजे तक मैं जग कर रट्टा में रट्टा पढ़ा हूँ, रट्टा हूँ, याद किया हूँ कि नहीं भाई चल 10वीं पास हो जाएगा तो नैया पार हो जाएगा, अपनी भी लाइफ सेट हो जाएगी, ये बड़ी लाइफ में ये अच्छी भी कुछ बात काम कही आएगा। आप। पर मैं क्या बताऊँ, साइन थीटा कॉस थीटा कोई सामने वाला पर्सन से पूछ दूंगा ना मैं, पागल हो जाएगा भोसड़ी का, कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है ये बोलेगा मेरे को इंसान। अब तू बता रियल लाइफ में कहीं मैच हो रहा है? कहीं कॉम्बिनेशन बैठ रहा है इसका? तो भाई कैसे ना चिढ़ूँ मैं? रट्टा में रट्टा याद किया हूँ इसको और रियल लाइफ में तो कुछ मैच ही नहीं हो रहा है, तो कैसे करूँ मैं? बता तू बता ना। राघव भाई तू बोल तो सही रहा है, कुछ भी कर, पर रियल लाइफ में कुछ कॉम्बिनेशन तो बैठ नहीं रहा है, ये बात तो सही है। पंचो 2+2 4 होता है और एग्ज़ाम में क्या देंगे? एक्स का मान निकालो, मान के चलो ये वाई है। ये कौन सी बात हो गई भाई? जब वो चीज़ एग्ज़ाम में देना ही नहीं है तो उसको पढ़ाते ही क्यों हो? ये बताओ ना सीधा, ये आएगा, ये आने वाला है, ये पढ़ के जाओ, ये पढ़ के तुम पास हो जाओगे। हाँ, जैसे कि प्रिंसिपल तो तुम्हारा चचा है, वो तो सब बता देगा कि रियल लाइफ में क्या है, एग्ज़ाम में क्या है, स्कूल लाइफ में क्या है ना? ये बड़ी बाकी सब अच्छी पढ़ रही बात है तो कही आप। चूतियाँ हैं कि शुरू से तार चल रहा है एक, हम भी उस तार में खड़े हैं, बस ये लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता भाई, चुत सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, ये है ना? क्यों जाते हैं जब पता है कि हमको कोई लड़की भाव नहीं देगी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, तो मैं किसको एक्स मान लूँ? बता, तू बता ना। ये बड़ी किसको अच्छी एक्स बात मान कही लूँ? आप। इसको वाई मानूँ, इसको जेड मानूँ? सर बोलते हैं मान के चलो ये एक्स है। भाई गर्लफ्रेंड तो हो पहले ही, फिर तो एक्स बनेगी। गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो कहाँ की एक्स? किस बात की एक्स? सर मान के चलो ये एक्स है, एक्स का मान निकालो, एक्स का फॉर्मूला निकालो। भाई गर्लफ्रेंड तो पहले बने उसके बाद तो मैं एक्स समझूँ? गर्लफ्रेंड इधर नहीं बन रही, ऊपर से पढ़ाई का टेंशन, उधर से पेपर, ऊपर से एक्स बीच में आ जा रहा है। भाई पढ़ाई के बीच में पर्सनल क्यों होते हो यार तुम लोग? मेरे को ये बात समझ में नहीं आता है बहन से। ऊपर से कोई लड़की भाव नहीं दे रही है, गर्लफ्रेंड बनने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से एक्स एक्स एक्स, माँ चुदा है एक्स। मेरा शक्ल ही ऐसा है कि क्या ही बताऊँ, शक्ल से ही छिनार लगते हो, ऊपर से भड़वा लड़चट्टा का लड़की देखी नहीं कि लार टपकाना शुरू। तो ऐसे में क्या झाट गर्लफ्रेंड बनेंगी? गर्लफ्रेंड क्या, गर्लफ्रेंड का जी भी नहीं बनेगी, जी समझे? चूतिए, गर्लफ्रेंड नहीं है, कहाँ का एक्स मानूँ? ले मेरा बाबा जी का। भाई वो सब तो ठीक है, पर हिंदी में होता है सेल का मतलब बैटरी, जो कि सर ने पढ़ाया, और बायोलॉजी में मैडम ने पढ़ाया सेल का मतलब होता है कोशिका। अब भोसड़ी का सेल होता है कि कोशिका? अदर रियल लाइफ में जाओ मार्केट तो सेल सेल मतलब क्या होता है? बेचना। और क्या बेच रहा था वो बंदा? जूते, चप्पल, लेडीज़ के नाइटी, कपड़े, ये होता है सेल का मतलब। पहनचोद कोई लॉजिक ही नहीं बैठता ब्रो। कहाँ से लॉजिकल बात ये लोग लाते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है कि एक वर्ड के 3-4 मतलब होते हैं। सेल मतलब बैटरी, सेल मतलब कोशिका, सेल मतलब जूते चप्पल बेचने वाले, नाइटी बेचने वाले। भाई सेल मतलब मैं क्या समझूं? ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। 3-4 सेल का मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कौन सा सेल है होता है भोसड़ी का। मदर बोर्ड चूतिया।
भोसड़ी का तुम लोग के साथ ना मैं खुद कंफ्यूज होने लगा हूँ कि सेल का मतलब होता क्या है भाई। सेल एक पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द। सेल का मतलब बैटरी भी होता है, सेल का मतलब कोशिका भी होता है, सेल का मतलब कपड़े बेचना भी होता है, सेल का मतलब नाइटी बेचना भी होता है, सेल का मतलब जूते चप्पल भी बेचना होता है। सेल मतलब पर्यायवाची शब्द। समझे अब तुम? अबे सेल का मतलब होता क्या है बे? बैटरी, नाइटी, जूते चप्पल या फिर कोशिका। ए बहन चोद, मैं खुद पकड़ा जाऊंगा तुम लोग के चक्कर में समझाते समझाते। हट भोसड़ी का। उतना तो ठीक भी था। कल सर ने मेरे को क्या बोला, बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए अपने फ्रेंड को लेटर लिखो। उसमें क्या लिखा था, प्रिय मित्र रोशन, कल मेरा बर्थडे पार्टी है। अब यही बात ये लड़चट्टापुर को कैसे समझाएं? लेटर ना भी लिखे, बुलाए भी ना, तो भी मादर चोद चाटने के लिए आ जाता है पत्तल भोसड़ी का। शर्म भी नहीं आता वो मादर चोद लड़चट्टापुर का कुत्ता भोसड़ी कमीना। क्या करूं मैं, मेरे को समझ में भी नहीं आता। एक साइड उधर एक साइड इधर करूं तो करूं क्या? ए हमको काहे गाली देता है रे मादर चोद भोसड़ी का। भाई उतना तो फिर भी ठीक था, पर अब दीदी की शादी है, उसमें बोलते हैं कि दीदी की शादी में अपने फ्रेंड को लेटर लिखो। लेटर क्या लिखना, पहले ही पहुंच जाते हैं पतरी चाटने के लिए, माल ताड़ने के लिए। एक नंबर के हवसी हैं। ये सब काम करने के लिए तो मेरे दोस्त पता नहीं अव्वल नंबर में आते हैं, अव्वल नंबर में। कहीं मुफ्त का खाना हो या कहीं लड़की देखने जाना हो, कहाँ रसगुल्ला मिल रहा है, कहाँ जलेबी मिल रहा है, कहाँ पनीर मिल रहा है, कहाँ पनीर टिक्का मिल रहा है, ये सब का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इन्हीं लोग के पास मिलता है, पता है? तो भाई ये सब ना रियल लाइफ में एडजस्ट ही नहीं करता ब्रो। कोई ताल्लुक नहीं है, सब दिखावा है कि लेटर लिखो, ये करो वो करो, साइन थीटा कॉस थीटा। रियल लाइफ में माँ का भोसड़ा कुछ मतलब ही नहीं है भाई। शादी है तुरंत आ जा रहे हैं, बर्थडे है तुरंत आ जा रहे हैं, लेटर क्या मेरा झांट लिखे हैं? ये बड़ी अच्छी बात नहीं कही लिखता आपने। कोई लेटर आज की डेट में। पता नहीं ये सब का यूज़ इंसान करता कहाँ है, मेरे को ये बात एक समझ नहीं आ रहा है। लोग एक नंबर के झूठे होते हैं। क्या बोलते हैं, जितने भी बड़े बड़े अफसर बने हैं यहीं से सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। कलेक्टर, एसीपी, डीसीपी, ये सब क्या सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं? साला खुद के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। बताओ, है इसमें सच्चाई? तनिक भी, थोड़ा सा भी, झाड़ भर का भी सच्चाई लग रहा है इसमें तुमको? बताओ, तुम बताओ। हाँ भाई बोल तो तू सही रहा यार, झूठ तो बोलते हैं साले बहुत। नहीं नहीं, अभी और सुनो। जितने भी बिजनेस स्टडी पढ़ाते हैं या फिर अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, कभी सोचा है जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता है हमको, वो खुद ये क्यों नहीं करता? ये बड़ी कभी अच्छी सोचा है बात कही आप। वो खुद क्यों 40-50 हज़ार की नौकरी करता है? बिजनेस स्टडी पढ़ाने वाला टीचर बिजनेस ना करके खुद एक 40-50 हज़ार की नौकरी क्यों करता है? कभी सोचे हो? नहीं। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में कुछ कनेक्शन ही नहीं बनता ना ब्रो। भाई उतना तो ठीक था, फिर भी सर क्या पढ़ाते हैं? पानी को बोलते हैं H2, नमक को बोलते हैं सोडियम, और मैग्नीशियम सल्फेट, लौड़ा लहसुन, जो भी हो मेरे को उतना नहीं पता अभी। मैं परसों मार्केट गया था, दुकान गया था, तो मैं बोला सोडियम क्लोराइड दे दो। तो बोलते हैं भाई ब्रांडी ब्रांडी यहाँ नहीं मिलता है, ये किराना स्टोर है। यह कौन सी बात हो गई? अब मैं सोडियम क्लोराइड मांग रहा हूँ, नमक मांग रहा हूँ, उसमें भी तुमको दिक्कत है। भोसड़ी का दुकान खोल के रखे हो या कुछ और? मैं दुकान में ही आया हूँ ना, मैं खुद पगला गया था 2 सेकंड के लिए। तो नहीं रहा है भाई, पर गलती तेरी भी है। अब तो 10वीं पढ़े किराने स्टोर वाले को पूछेगा सोडियम सल्फेट क्या है करके, तो क्या झांट बताएगा? नहीं बता पाएगा भाई। यहाँ पास तेरी भी गलती है, पर तू भी कर क्या सकता है? तू भी तो बच्चा ही अभी पढ़ ही रहा है। तो फिर भी ठीक था यार। कल मैं बोला सब्जी में नमक कम है तो थोड़ा सब्जी में सोडियम डाल दो, अच्छा लगेगा। तो मम्मी पापा क्या समझे, जायदाद के लिए हमें मारना चाहता है, सब्जी में जहर मिला के हमको खिलाना चाहता है, मार देना चाहता है हमको। भाई कल रात बेल्ट में इतना मारे ना मेरे पापा, भाई क्या बताऊं। मम्मी चप्पल ही चप्पल मेरे को मारी यार। तो सर लोग का ना कुछ करना पड़ेगा भाई, उनकी वजह से मैं घर में कुत्ते की तरह मार खा गया कल। उतना तो ठीक ही था, पर ये क्या है भाई, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं बनता कि 2 मज़दूर एक घर का दीवार एक दिन में खड़ा करते हैं, तो 4 मज़दूर 4 दिन में घर का दीवार कितना खड़ा करेंगे? इस घर का क्षेत्रफल निकाल के बताओ।
अरे भोसड़ी के, अब उस घर का क्षेत्रफल वो मजदूर जाने और उस घर का ठेकेदार जाने जो ठेका लेके बैठा है यार, इसमें मैं क्या करूं? घर चाहे 2 दिन में बने चाहे 4 दिन में बने, उसमें मेरा क्या जा रहा है? ये ये तो मेरे को बड़ी समझ अच्छी में ही बात नहीं कही है। आपने। इसमें तुम बोलते हो क्षेत्रफल निकालो, गांड से क्षेत्रफल निकालूं कुछ समझ में आएगा तब? ठेकेदार को पूछना भाई, मेरे क्या पूछता है यार, चूतिया है क्या?